एलीट ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के दौरान रावलपिंडी पेट्रोलिंग पुलिस का एएसआई तसव्वुर शाह जाँ बहक हो गया है, जबकि पुलिस सराय के मुताबिक हब्स और गर्मी की शिद्दत के बायस एएसआई तसव्वुर शाह का इंतकाल हुआ है। सरगोदा रीजन के एएसआई अरशद समेत 2 एहलकार भी तबीयत खराबी के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। अफसोसनाक खबर, एलीट ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के दौरान रावलपिंडी पेट्रोलिंग पुलिस का एएसआई तसव्वुर शाह जाँ बहक। पुलिस जराये के मुताबिक हब्स और गर्मी की शिद्दत के बायस एएसआई तसव्वुर शाह का इंतकाल हुआ। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इन तमाम हालात में और ऐसे मौसम में क्या ये इजाज़त दे दी जाती है कि आप दौड़ लगाएं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 2 एहलकार और हैं जिनकी तबीयत ख़राब हुई है। जी बिल्कुल, ये एलीट सेंटर में दौरान दौड़ जो है वो रावलपिंडी पेट्रोलिंग पुलिस का जो एएसआई तसव्वुर शाह है वो जो है उसकी हालत खराब हुई, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने जो है वो उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ये एलीट ओरिएंटेशन कोर्स है जो कि करवाया जा रहा है, प्रमोशन कोर्स है जिन एहलकारों ने नहीं किया था या जिन जो अफसरान ने मुतहद अफसरान ने एएसआई ने सब इंस्पेक्टर ने नहीं किया था, उनकी प्रमोशन को रोका गया। अब जो है वो कोर्स जो है वो लाजमी करार दिया गया है, जिसके बाद अब जो है वो तमाम डिवीजन से जो है वो मुतहद अफसरान कोर्स कर रहे हैं। कोर्स के दौरान उनकी जो है वो तबीयत खराब हुई दौड़ के दौरान, क्योंकि हवस और गर्मी का मौसम है, तो वहाँ पर उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तसव्वुर शाह को, जहाँ वो जान पर ना हो सका और वफात पा गया। अब सरगोदा रीजन का एएसआई अरशद और 2 एहलकार भी तबीयत खराब होने के बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका इलाज जो है वो जारी है। इस हवाले से कोर्स के हवाले से जो है वो एडिशनल आईटी ट्रेनिंग की तरफ से ये मरासला भिजवाया गया था कि इसके बगैर प्रमोशनें नहीं होंगी, जिसके बाद इनका ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया गया और उसके बाद तमाम जो एहलकार थे मुतहद अफसरान थे उनको जो है वो कोर्स के लिए भिजवाया गया। अब इस हवाले से जो है वो एएसआई की वफात हुई है, ये ट्रेनिंग कोर्स अब जारी रहता है या नहीं रहता, इस हवाले से जो फैसला है वो आईजी पंजाब करेंगे। लेकिन इस हवाले से जो हलाक होने वाला नौजवान है, शख्स है जो कि एएसआई था, उसकी लाश को मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वजह से किसी कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को वर्षा के हवाले किया जाएगा। जी मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। दादा दरबार में गैर मुल्की करेंसी के इंदराज और कैश बुक में बेज़ाब्तियों का मामला, 4 ऑफिसर पर माली बेज़ाब्तियों, करप्शन और खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम आए। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दादा दरबार शाहिद हमीद, गुलाब इरशाद, शेख जमील अहमद और ताहिर मकसूद के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। फ्रांसिक ऑडिट में जुलाई 2020 से जून 2025 के दौरान माली बेज़ाब्तियाँ साबित हुई। पीडा एक्ट 2006 के तहत मामले की बाकायदा इंक्वायरी के लिए कमेटी मुकर्रर। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। दरबार लाहौर में फॉरेन करेंसी के इंदराज के मामलात में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, जिस पर 4 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। शाहिद हमीद, गुलाब इरशाद, शेख जमील अहमद और ताहिर मकसूद के खिलाफ इंजाब्तगी कार्रवाई के लिए बाकायदा इंक्वायरी होगी, ये लिखा गया हुक्मनामे में। जबकि 4 अफसरान पर मिसकंडक्ट, करप्शन और खुद बुर्द के इल्जाम आयद किए गए हैं। फॉरेंसिक ऑडिट में जुलाई 2020 से 2025 के दौरान 29 कैश कुशादगियों में फॉरेन करेंसी के इंदराज में कटिंग और ओवर राइटिंग साबित की गई है। जबकि इसके नोटिस में लिखा गया है फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी डॉलर्स, बरतानवी पाउंड वगैरह बेज़ाब्तियां साबित हुई हैं। फॉरेन करेंसी के इंदराज में अदाद शुमार में रद्द-बदल से महकमा को माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया है। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक दाता दरबार की कैश बुक में मुख्तलिफ तारीखों के टैक्स अदायगियों के चेक्स तहरीर किए गए, जबकि मुख्तलिफ चेक्स बाद कैंसिल करके कैश बुक से हज़फ किए गए। चेक्स की रकूम खुद बुद करने का इल्जाम भी आयद किया गया है, जबकि चेक्स कैंसिल करके कैश बुक से हज़फ करने और को मिसकंडक्ट, करप्शन और कौमी खजाने को माली नुकसान पहुंचाने का अमल करार दिया गया है। मुजावज अथॉरिटी ने कमेटी की सिफारिशात और पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी की रिपोर्ट का जायजा लिया है, जबकि 2020 से लेकर 2025 तक दाता दरबार के फॉर्म नंबर 4 को कैश बुक का जायजा लिया गया है। डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ पंजाब की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी की सिफारिशात भी सामने रखी गई, जबकि शाहिद हमीद साबिक एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ दाता दरबार लाहौर हैं, जबकि गुलाब इरशाद साबिक मैनेजर औकाफ दाता दरबार हैं। शेख जमील अहमद साबिक मैनेजर औकाफ दाता दरबार लाहौर हैं, जबकि ताहिर मकसूद साबिक मैनेजर औकाफ दाता दरबार लाहौर हैं, जो कि मिसकंडक्ट के मामले पर बर्खास्त शुदा हैं। जो कि पीडा एक्ट 2006 के तहत इन 4 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है और ये हुक्मनामा जो है वो सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की जानिब से जारी किया गया है, जबकि डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि शफाफियत के लिए तमाम तर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इसी तरीके से महकमा औकाफ के जितने भी माली मामलात हैं उनको शफाफ बनाया जाएगा। जी
آپ کا بہت شکریہ حمزہ۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کا اجلاس محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 89 آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا۔ احمد اقبال چودھری نے پی اے سی 3 اجلاس کی صدارت کی۔ آڈٹ مشاہدات میں انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی کی عدم وصولی کے معاملات شامل، سرکاری ریکارڈ پیش نہ کیے جانے کے معاملات بھی آڈٹ پیراز کا حصہ رہے۔ پی اے سی 3 کی واجب الادا رقوم کی تصدیق کے بعد وصولی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید جانیں کہ حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 3 کے اجلاس احمد اقبال چودھری کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی میں منعقد ہوا، جبکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 3 نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا۔ پی اے سی 3 اجلاس میں مجموعی طور پر 89 آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گجرانوالہ، لاہور اور سرگودا ڈویژن کے بقیہ آڈٹ پیراز کا بھی زیر غور ہے، جو کہ پہلے جاری کردہ پی اے سی 3 کی ہدایات پر جمع کرائی گئی تعلیمی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ مشاہدات میں انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی کی عدم وصولی کے معاملات شامل رہے۔ خریداری کو حصوں میں تقسیم کر کے باقاعدہ خریداری کے معاملات بھی آڈٹ مشاہدات میں شامل رہے، جبکہ سرکاری ریکارڈ پیش نہ کیے جانے کے معاملات بھی آڈٹ پیراز کا حصہ بنے۔ پی اے سی 3 کی واجب الادا رقوم کی تصدیق کے بعد وصولی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ چیئرمین کمیٹی احمد اقبال کا کہنا تھا کہ مزید تحقیقات کے متقاضی معاملات میں محکمانہ تحقیقات کرانے کی ہدایت کی ہے۔ پی اے سی 3 نے متعلقہ حکام کی ذمہ داری کا تعین کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے، جبکہ چیئرمین کمیٹی نے مزید کہا کہ احتساب یقینی بنانے کے لیے آڈٹ مشاہدات پر مناسب کارروائی کی جائے گی۔ عوامی فنڈز کے تحفظ کے لیے آڈٹ اعتراضات پر کارروائی ضروری ہے۔ جی، آپ کا شکریہ حمزہ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر گرا فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ متحرک ہو گئے۔ 15 روز میں 7,53,000 سے زائد انسپیکشنز مکمل۔ سیکریٹری فوڈ سیفٹی کرن خورشید کا کہنا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی پر 238 مقدمات درج، جبکہ 865 گرا فروش گرفتار کیے گئے۔ مختلف مارکیٹس اور بازاروں میں 53 دکانیں سیل، جبکہ 99,06,000 روپے سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر گرا فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن جاری ہے اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹس متحرک ہو گئے ہیں، جبکہ 15 روز میں 7,53,000 سے زائد انسپیکشنز بھی مکمل کر لی گئی۔ سیکریٹری فوڈ سیفٹی کرن خورشید کا کہنا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی پر 238 مقدمات درج، جبکہ 865 گرا فروش گرفتار کیے گئے۔ مختلف مارکیٹوں اور بازاروں میں 53 دکانیں سیل، جبکہ 99,06,000 روپے سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ فیصل کریم نے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کی وفات پر تعزیت کی۔ امیر العظیم مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ مزید جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے منصورہ پہنچ کر حافظ نعیم الرحمان سے امیر العظیم کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کی وفات پر تعزیت اور دعا بھی کی گئی، جبکہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے باقاعدہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے منصورہ میں ملاقات کر کے یہ تعزیت کی ہے، جبکہ گورنر کے وی کے نے مرحوم امیر العظیم کے انتقال پر حافظ نعیم الرحمان سے باقاعدہ تعزیت بھی کی ہے، جبکہ ملاقات میں امیر العظیم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور خصوصی دعا بھی کی گئی، جبکہ اس موقع پر قائم مقام سیکرٹری جنرل نذیر احمد جنجوعہ بھی موجود رہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ حمزہ۔
गैर कानूनी इमारतों और कमर्शियल फीस न दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि LDA टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। 81 इमलाक सरबमोहर, कैनाल रोड, गुलशन रावी, शादबाग, शाह जमाल और पूंछ रोड पर 40 इमलाक सील कर दी गई। गुलबर्ग में 30 और अलामा इकबाल टाउन में 11 इमलाक सरबमोहर की गई। सील शुदा इमलाक में स्कूल, ग्रॉसरी स्टोर, ब्यूटी सैलून, फूड पॉइंट, फार्मेसी, दफातर और दीगर दुकानें भी शामिल हैं। आपको बताएं कि दीगर दुकानें भी शामिल हैं। गैर कानूनी इमारतों और कमर्शियल फीस न दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इन कार्रवाइयों बारे। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज करने वाली जो इमलाक हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस ऑपरेशन के दौरान 81 इमलाक को सरबमोहर कर दिया गया है। LDA टीमों की तरफ से गुलबर्ग, कैनाल रोड, गुलशन रावी, शादबाग, शाह जमाल, पूंछ रोड और अलामा इकबाल टाउन के इलाकों में ऑपरेशन किया गया, जिसमें गुलबर्ग में 30 इमलाक को सील कर दिया गया, जबकि कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर कैनाल रोड, गुलशन रावी, शादबाग, शाह जमाल और पूंछ रोड पर 40 इमलाक सील की गई। LDA टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान अलामा इकबाल टाउन में 11 इमलाक सरबमोहर कर दी। चीफ टाउन प्लानर 1 असदुस्समा की जेर निगरानी होने वाले ऑपरेशन में निजी स्कूल, ग्रोसरी स्टोर, ब्यूटी सैलून, कैफे, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, क्लिनिक, फार्मेसी, दुकानें, शोरूम, ऑटो वर्कशॉप, दफातर और दीगर इमलाक को सील किया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।